ज़ोमैटो। दोस्तों, ये नाम सुनने के बाद आपके मन में अच्छी अच्छी डिशेस के ख्याल तो आते ही होंगे। और आज के वक्त में हर इंसान को पता है कि ज़ोमैटो एक फ़ूड डिलीवरी कंपनी है। और कई लोगों को लगता है कि ज़ोमैटो सिर्फ फ़ूड डिलीवरी से ही प्रॉफिट अर्न करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़ोमैटो डिलीवरी से ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजिंग और कंसल्टेंसी से अर्न करती है, तो शायद ही आप लोग मेरी बात पर यकीन करें, लेकिन ये सच है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ज़ोमैटो के 4 ऐसे सीक्रेट अर्निंग मॉडल के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला मॉडल है फूड डिलीवरी। साल 2008 में जब फूडी पे, जो कि ज़ोमैटो का पुराना नाम है, जब ये लॉन्च हुआ था, तब ये सिर्फ रेस्टोरेंट को रिव्यू दिया करता था। लेकिन बाद में चल के साल 2015 में इन्होंने डिलीवरी कंपनी के साथ मिलकर फूड डिलीवरी स्टार्ट की और ये पर डिलीवरी पर 30 से 40% का डिस्काउंट भी देते हैं, जिससे लोग और ज़्यादा ज़ोमैटो से ऑर्डर करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ज़ोमैटो इतना डिस्काउंट देती कैसे है? वो अपने जेब से तो इतना डिस्काउंट देगी नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ज़ोमैटो पहले से ही अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट 15 से 20 रुपए बढ़ा कर रखती है। यानी कि जो भी प्रोडक्ट ज़ोमैटो की वेबसाइट में लिस्टेड रहते हैं, उनकी प्राइस पहले से ही 15 से 20 रुपए ज़्यादा होती है। तो 15 से 20% तो यहीं से कवर हो जाता है। और ज़ोमैटो की पहले से ही रेस्टोरेंट के साथ डील रहती है कि पर ऑर्डर कितना कमीशन देना है। तो दोनों मिलाकर अगर देखा जाए तो ज़ोमैटो अभी ब्रेक इवन पॉइंट पे है। इसका मतलब ना तो वो अभी प्रॉफिट अर्न कर रहा है और ना ही लॉस कर रहा है। वो जो भी प्रॉफिट अर्न करता है वो उसको डिस्काउंट देने में लगा देता है। इसका मतलब ज़ोमैटो अपने डिलीवरी मॉडल से अभी तक एक भी रुपए अर्न नहीं कर रहा है। ज़ोमैटो का दूसरा जो सीक्रेट मॉडल है वो है रेस्टोरेंट लिस्टिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसकी 70 से 80% सेल ज़ोमैटो के थ्रू आती है, तो वो रेस्टोरेंट ज़रूर चाहेगा कि हमारी सेल और ज़्यादा बढ़े। तो उसके लिए वो ज़ोमैटो को कुछ पैसा देगा उसके पेज को टॉप पे दिखाने के लिए ज़ोमैटो की वेबसाइट पे। जैसे कि अगर कोई इंसान सर्च करता है बिरयानी, तो वो रेस्टोरेंट वाला चाहेगा कि बिरयानी सर्च पे मेरा पेज सबसे टॉप पे दिखे ताकि मेरी सेल्स और ज़्यादा बढ़ सके। और कभी कभी कुछ रेस्टोरेंट क्या करते हैं कि अपना ऐड चलवाते हैं किसी मेन कीवर्ड पर। यानी कि अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जहां सिर्फ बिरयानी मिलती है, तो वे ज़रूर चाहेगा कि मेरे यहाँ की बिरयानी सबसे ज़्यादा बिके, तो वो बिरयानी नाम के कीवर्ड पर एक ऐड रन करवाएगा। तो जब जब लोग बिरयानी मंगवाने के लिए रेस्टोरेंट सर्च करेंगे तो ज़ोमैटो पे वो ऐड बार बार उनको दिखाएगा और इससे रेस्टोरेंट की काफ़ी ज़्यादा सेल्स बढ़ती है। और इसी के लिए ज़ोमैटो अच्छा खासा पैसा भी चार्ज करता है। थर्ड मॉडल है ज़ोमैटो हाइपर प्योर। ये ज़ोमैटो का B2B बिजनेस मॉडल है। इसमें ज़ोमैटो फार्मर से रॉ मटेरियल लेके रेस्टोरेंट को प्रोवाइड करता है डायरेक्टली, वो भी कम से कम दामों में। इसीलिए ज़ोमैटो फार्मर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जिसमें फार्मर्स उन्हें बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल्स देते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स, ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स इन रिटर्न ऑफ गुड मनी। और ज़ोमैटो रेस्टोरेंट को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, वो भी फार्मर से डायरेक्टली। और अब तक ज़ोमैटो इस मॉडल पे $50 मिलियन ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है। और चौथे मॉडल पर बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो ज़ोमैटो अभी लॉस मेकिंग कंपनी है और लोगों का कहना है कि आने वाले वक्त में ज़ोमैटो कंपनी बंद तक हो सकती है। तो आखिर क्यों इन्वेस्टर ज़ोमैटो में अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं? आखिर वो बैकआउट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका जवाब भी आपको इस मॉडल में पता चलेगा। चौथे पे आती है कंसल्टेंसी सर्विस। आज के वक्त में ज़ोमैटो के पास जो सबसे बड़ा एसेट है वो है उसका डेटा। ज़ोमैटो को पता है कि किस स्टेट के किस सिटी में, किस एरिया में किस फूड को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और किस रेट पे। इसीलिए कभी आप गौर करिएगा कि जो लोग पहले ज़ोमैटो यूज़ कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं, जब भी उनको भूख लगती है या कुछ खाने का मन करता है तो उसी वक्त ज़ोमैटो का एक ईमेल या पॉपअप आता है, क्योंकि उसे पता है कि किस आदमी को क्या खाना पसंद है, किस रेट में और किस वक्त। इसीलिए जब भी कोई रेस्टोरेंट किसी एरिया में ओपन होता है या फिर अगर किसी रेस्टोरेंट को अपनी सेल बढ़ानी होती है, तो ज़ोमैटो उन्हें डेटाबेस सेल करता है और बताता है कि किस एरिया में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है और वहाँ लोग क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और क्या नहीं। इससे रेस्टोरेंट की सेल भी इंक्रीज़ होती है और वेस्टेज भी कम से कम होता है। और इसके लिए ज़ोमैटो बहुत बड़ी रकम चार्ज करता है। अब बात आती है कि आखिर इन्वेस्टर ज़ोमैटो में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं लॉस मेकिंग कंपनी होने के बावजूद भी? तो सबसे पहली बात तो फ्यूचर में अगर ज़ोमैटो अपना खुद का रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन खोलता है तो वो सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएगा, क्योंकि ज़ोमैटो के पास एक ऐसा गोल्ड माइन है जो कि है उसका डेटा। उसको पता है कि लोगों को क्या खाना पसंद है, क्या
क्या उनकी नीड है और किस वक्त उन लोगों को खाना पसंद है। उसके पास हर इंसान का एक से एक रिकॉर्ड मौजूद है, तो वो वही करेगा और उससे कोई कम्पीट भी नहीं कर पाएगा। तो आखिर में बात यही आती है कि या तो जोमेटो के बिना रेस्टोरेंट चल नहीं पाएंगे या वो किसी कॉम्पिटिटर को मार्केट में चलने नहीं देगा। तो बात वहीं आती है कि चाहे खरबूजे पे छुरी गिरे या खरबूजा छुरी पर, कटना खरबूजे को ही है। और यही वजह है कि इन्वेस्टर्स जोमेटो में आंख बंद करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव या नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।